तो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। इस वीडियो में हम हिंदी में बात करेंगे। आई मीन टू से कि हिंदी में पूरी एक्सप्लेनेशन होगी। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए आप आइल्स 9 चैनल पे जाएं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं पूरा आपको फुल हाउ टू सॉल्व आइल्स रीडिंग को कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ थोड़ा टाइम लिमिट में कैसे सॉल्व करना है और हर टाइप का क्वेश्चन को ढूंढने का तरीका होता है वो हम इसमें साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो ये जो रीडिंग थी दिस रीडिंग वाज पार्ट ऑफ 28 October 2023 IELTS एग्जाम इन इंडिया, बट दिस रीडिंग कैन बी रिपीटेड इन अदर कंट्रीज लाइक दुबई, यूएई, सिंगापुर, जापान, वेर एवर यू आर सिटिंग। आपको कहीं पे भी ये रीडिंग आ सकती है और मे बी 6 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद या 2 मंथ्स के बाद, बट इमीडिएटली आई कांट से दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी हम रीडिंग का मिल जाता है हमें टाइटल, जैसे ही हमें रीडिंग का टाइटल मिल जाता है तो थोड़ा सा उसको समझने की ट्राई करो कि उसका टाइटल का मीनिंग क्या है। द फ्लेवर ऑफ प्लेजर, खुशी का फ्लेवर क्या होता है, थोड़ा मन में ऐसा उसको अंडरस्टैंडिंग करना है सो डैट कि आप जो आगे पढ़ने वाले, इसका मतलब आप इसके बारे में पढ़ने वाले, कुछ अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। जस्ट आइल्स रीडिंग को एंजॉयमेंट के साथ करना है, ऐसा नहीं कि बर्डन समझ के नहीं करना है। आप ये सोचो कि बस एक अच्छी सी नॉलेज हमें आइल्स रीडिंग से मिल रही है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, अब इसमें देखो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट द टेबल बिलो, आंसर द क्वेश्चंस बिलो, एंड एक और है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है कि हमें जो इजी लगता है हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपकी विश, आप कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है इजी या कंप्लीट द टेबल इजी लगता है तो वो करो, या कंप्लीट द सेंटेंसेस या लिस्ट ऑफ हेडिंग, जो भी दिया हो, जो भी इजी लगता हो आप उसको कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ कुछ और कहती हूँ। मैं यहाँ कहती हूँ कि आपको जैसे राइटर ने, आइल्स एग्जामिनर ने जो आपको क्वेश्चन पेपर बना कर दिया है, वो जैसे जैसे ये फ्लो चलेगा इस रीडिंग पैसेज का, ऐसे ही उसने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे ये पहला पूछा है तो ये ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें ये पहले 2 पैराग्राफ में इनका लोकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग और विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो पूरा ही पैसेज पढ़ के, पैराग्राफ्स पढ़ के आंसर ढूंढना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे वाले जो हैं इनमें आप जैसे जैसे लॉजिक दे रखा है, जैसे पहले वो कंप्लीट द सेंटेंसेस था, फिर कंप्लीट द टेबल है, तो ये 100% गारंटी, पहले आपको कुछ पैराग्राफ इसके लिए मिलेंगे, फिर आगे वाले पैराग्राफ इनके लिए, आगे वाले पैराग्राफ इन आंसर्स के लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। Till the time I am opening my questions, I am opening it. Please subscribe, like and comment my channel. Thank you so much in advance. अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है इसको पढ़ लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद नो मोर देन 2 words. So it's important, it's always important to read the instructions carefully. अगर आप इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप ये ना पढ़ा हो तो आप 1 word ही लगा रहे हैं, तो कहीं पे 2 word का तो ऑप्शन दिया होगा ना, तभी तो ये 2 words दिया है। ठीक है, तो वो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़नी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये आपको पता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है सेंटेंसेस बिलो, तो इसमें कैसे हमें आंसर्स ढूंढना है। ऑफ कोर्स एक तो सिंपल सा तरीका, हर क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ हम उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसमें से अंडरलाइन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमें लोकेशन पे लेके जाएंगे। उसके बाद हमें जैसे अभी जो लोकेशन पे लेके जाएंगे और फिर हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के बाद फिर हम मैच करेंगे। बट इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रहता है कि ब्लैंक के आगे और ब्लैंक के पीछे वाला वर्ड भी कई बार आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब मैंने पढ़ लिया, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द टर्म डैश करेक्टरिस्टिक द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इज एप्रिशिएटिंग फ्लेवर। कुछ साइंटिस्टों के अकॉर्डिंगली एक टर्म है जिसका फीचर ये है, जिसके करेक्टरिस्टिक हैं कि क्रिटिकल फैक्टर है जो एप्रिशिएटिंग फ्लेवर। अब हमें ये पहले पैराग्राफ में चलना है। ठीक है, चाहो तो दूसरा वर्ड भी पढ़ के चलो, बट ये याद नहीं रहता, हमें पता एक क्वेश्चन ढूंढना है तो इसी का लोकेशन हम पहले ढूंढेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ढूंढ लेते हैं। देखो ये मेरे को दिख गया एकदम से। In order to really appreciate a flavor, our mouth, tongue and nose must all work together regardless matter how much we chat about love our favorite flavors. Most people say scrutiny to the way, taste, feel and looks. But scientists, अब scientist word हम ढूंढ रहे थे, साइंटिस्ट भी मिल गया हमें, अप्रिशिएटिंग वर्ड भी मिल गया, फ्लेवर भी मिल गया,
अभी हमें टर्म ढूंढना है, टर्म टाइप का, कोई डेफिनेशन टाइप की कोई चीज़। टर्म भी मिल गया। टर्म दिस, ये देखो, दिस रेट्रो नेजल स्मेल ए लिटिल बर्स्ट टू द एयर वी गेट वी आर च्यूइंग इट। तो ये करेक्टरिस्टिक जो है द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, ये देखो ऊपर लिखी हुई हैं ये सारी बातें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस ब्लैंक में इस आंसर को लिख देंगे। अभी ये देखो, अभी फर्स्ट पैराग्राफ अपना हो गया एक ही क्वेश्चन ढूंढने में। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ को मैं ऐसे कर देती हूँ। अब आपको कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं, मैं साथ साथ में पूरा ये जो कंसर्न पैराग्राफ है टर्न आगे आगे चलते जाएंगे, हम क्वेश्चंस ढूंढते जाएंगे। पूरे क्वेश्चंस आइल्स एग्जामिनर वो उसके अकॉर्डिंगली, पैसेज के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे उसका फ्लो होता है वो क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। सेवेरी इज़ ए बेटर नोन वर्ड, ओके, इज़ ए बेटर नोन, अच्छा वर्ड है। सो इसका सबसे अच्छा नॉन कुछ पूछ रहा है, तो सेवेर वर्ड मेरे को नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल गया। आप भी पढ़ो, मैं आपको क्वेश्चन ही पूरा शो कर रही हूँ। सेवेरी इज़ ए बेटर नोन वर्ड फॉर actually position in our mouth, tongues which 5 primary taste receptors could be found: sweet, salty, sour, bitter, which is mostly specified as umami. So umami word आ जाएगा क्योंकि mostly specified। देखो, better known word for umami। So अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने इंग्लिश में इस वीडियो को बनाया था, इसीलिए ये आंसर्स थोड़ा लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही की थी, इसका कोई इशू नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ कि लोकेशन कैसे मिलती है, साथ साथ में आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड नंबर, द टंग वॉज ओरिजिनली, अब ये कीवर्ड टंग वॉज ओरिजिनली डिवेल्प टू रिकोगनाइज द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ, ये मैंने लगाया टेस्ट ऑफ, टंग के बारे में ढूंढेंगे। वॉज ओरिजिनली डिवेल्प टू रिकोगनाइज द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ, ठीक है। चलो अभी अब यहाँ तक हमने पढ़ा सेकंड पैराग्राफ में। हाउ एवर वी हैव नोटिस सर्टेन इरेगुलरिटीज इन आवर टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स कहाँ होता है, ये अगर साइंस के स्टूडेंट है तो इजीली आपको पता है टेस्ट बर्ड क्या होता है। साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो हमें पता है कि हम यहाँ पे फूड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। वी हैव नोटिस सर्टेन इरेगुलरिटीज इन आवर टेस्ट बर्ड्स व्हेन इट कम्स टू आवर फूड। फूड है तो कहाँ से खाते हैं, टंग से ही खाते हैं, तो टंग की टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग में होते हैं। फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन, देखो ऑफ भी है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, देखो ओरिजिनली डिवेल्प टू रिकोगनाइज, रिकोगनाइज होता है आइडेंटिफिकेशन, द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ, देखो आइडेंटी फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन, अनप्लेजेंट यहाँ इरेगुलरिटीज को बोल दिया। We have noticed certain irregularities in our taste buds when it comes to our food for quick identification of toxins which are frequently bitter or acidic। अगर आप उसको नहीं मान रहे हो तो यहाँ देखो originally developed to recognize the unpleasant taste, unpleasant तो यही हुआ ना, bitter और acidic in nature। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स आ गया अपना आंसर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं, फटाफट आगे चलते जाना है। ह्यूमन नेजल कैविटी, अब ये अपने कीवर्ड है, ये ले जाएंगे हमें वहाँ पे पैराग्राफ में। रिकॉग्नाइजेज, वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, मच बेटर देन एक्सटर्नल वंस, ठीक है। तो एक्सटर्नल वन से क्या चीज़ बेटर है जो ह्यूमन नेजल एक्टिविटी कैविटीज़ रिकॉग्नाइज करती हैं। तो पहले इसी को ही ढूंढ लेते हैं। ये पैराग्राफ अपना सेकेंड पैराग्राफ डन हो गया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर भूल गए हो तो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो अभी आगे चलते हैं। बेसिकली आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करो, डैट आई वांट हेयर। तो अपना वर्ड क्या था, ह्यूमन नेजल कैविटीज़ एंड एक्सटर्नल वंस, ये अपने वर्ड हैं। अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। मैं मोटी मोटी चीज़ पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। अरोमाज ऑफ आवर मील टाइप ऑफ takes place unlike the hound skull which develop expressively to detect exterior odors. Human nostrils, human nostrils वही, human nasal वही बात है, evolved to sense interior odors. Primates are experts at savoring the millions of flavors combination that they concoct for their tongues. Okay, तो यहाँ पे unlike जो word डाल दिया ना, कि अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं। द हाउंड स्कल विच डिवेल्प एक्सप्रेसली टू डिटेक्ट एक्सटीरियर ऑर्डर्स। अब ह्यूमन नोस्ट्रिल का काम यहाँ शुरू हो रहा है। ह्यूमन नोस्ट्रिल्स इवॉल्व टू सेंस इंटीरियर ऑर्डर्स, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये इसका कंपैरिजन चल रहा है। रिकॉग्नाइज इंटीरियर ऑर्डर्स मच बेटर देन एक्सटीरियर। सो यहाँ हम इंटीरियर
ऑर्डर लिख देंगे। ठीक है, अभी 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये यहाँ तक हमारा 4th क्वेश्चन की लोकेशन। अब 5th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गॉर्डन शेफर्ड, अब ये जो नाम है ये ये अपने कीवर्ड हैं, ये ले जाएंगे, और ये वर्ड भी जो इन्वर्टेड कोमा में है इसको ये चेंज नहीं कर सकते हैं। टू ड्रॉ टुगेदर ए नंबर ऑफ, अगेन नंबर ऑफ वर्ड है रिलेटेड टू द एंजॉयमेंट ऑफ ईटिंग। चलो गॉर्डन शेफर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्योंकि ये वर्ड्स जो है ना इनके ये कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इजीली इसको लोकेट कर सकते हैं। तो अब ये जो है retronasal scent is difficult, recently headed by this person. Neuroscience has begun to shed light on the working of the sense of smell, which has been least known of the 5. Shepherd coined the term. अब ये टर्म भी उसने दे दी। अभी एक्चुअल हमारा लोकेशन स्टार्ट हो चुका है इस क्वेश्चन का। देखो आप, coined the term this to connect the discipline of food science। देखो फूड साइंस, अब ये ढूंढना बाकी है। ठीक है, तो टू कनेक्ट द डिसिप्लिन, टू कनेक्ट मीन्स टुगेदर ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन, कनेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ फूड साइंस। अब उसके अंदर न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी विथ सेवेरी एस्पेक्ट्स ऑफ ईटिंग, ईटिंग भी आ गया। वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मीन्स इंजॉयमेंट हो गई इसकी। ठीक है, इनडायरेक्टली वो ही इंजॉयमेंट की ही बात कर रहा होगा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, तो अब मुझे कनेक्ट वर्ड ये टुगेदर हो गया। द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, हम डिसिप्लिन लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिसिप्लिन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज कंप्लीट द टेबल बिलो। अब इसमें हमें 2 वर्ड्स की परमिशन है। अब ये टेबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको ऐसे नहीं पढ़ना है, इनको ऐसे पढ़ना है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। ये एक थीम है, उसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन ये सब दिया है। तो फेस रिकॉग्नाइजेशन ढूंढ लेते हैं। पैटर्न्स ऑफ डार्क एंड लाइट आर यूज्ड टू पुट टुगेदर एंड ब्रेन्स। ठीक है, अभी हम इस पैराग्राफ पे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला हमारा हो गया है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं और मैं पूरा क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको अभी। तो यहाँ पे देखो, अभी फेसेस, रिकॉग्नाइजिंग फेसेस यहाँ आ गया। अब मेरे को ये साफ दिख रहा जो हमने यहाँ पढ़ा था, पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क आर यूज्ड, आर डिटेक्टेड बाय विजुअल इमेज एंड द ब्रेन बिल्ड्स ए स्पेशियल मैप। तो ये रिकॉग्नाइज, यहाँ रिकॉग्नाइज वर्ड नहीं दिया, यहाँ टुगेदर का लिखा, आर यूज्ड टू पुट टुगेदर ए, यहाँ बिल्ड्स, बिल्डिंग होता है, पुट टुगेदर ए स्पेचुअल मैप। तो यहाँ हम ए तो वर्ड लिखा ही हुआ है तो हम स्पेशियल मैप लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा वर्ड आ गया। फिर से इसको देख लीजिए आप, साथ में ट्राई करो। पैटर्न्स ऑफ लाइट एंड डार्क आर डिटेक्टेड बाय विजुअल सिस्टम एंड द ब्रेन बिल्ड्स ए स्पेशियल मैप बेस्ड ऑन डैश। तो अभी इस पैराग्राफ का अगला पार्ट नेक्स्ट पेज पे है, तो इसको, इस आंसर को पहले चेक कर लेते हैं। फिर ब्रेन आइडेंटिफाइज फेसेस, तो ब्रेन तो फेस को आइडेंटिफाई कर ही रहा है, क्योंकि ये देखो रिकॉग्नाइजिंग द ब्रेन बिल्ड्स ए स्पेशल मैप बेस्ड ऑन, ये देखो आप, इसका बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पीपल एंड लोकेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग पैटर्न्स एंड ड्राइंग इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन इंटर रिलेशनशिप्स, पैटर्न एंड रेशियोज। ओके, तो ये हमारा हुआ। अभी हमें ये ढूंढना है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इज की टू आर एंजॉयमेंट ऑफ। ओके, अब फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है की, इस कीवर्ड की जगह पे उसने सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंटली और फंडामेंटल ऐसा कुछ वर्ड लिखा होगा। ठीक है, एंड इंजॉयमेंट वर्ड भी कहीं होना चाहिए या इसका सिनोनिम मिल सकता है। तो अभी इस पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं, हमें कुछ मिले तो। पैटर्न्स, रेशियोज हेल्प अस डिस्टिंग्विश, बिकॉज ऐसा किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। कोई पैराग्राफ हो तो बीच बीच में उसको अंडरलाइन करते जाइए कि कहीं हो सकता है किसी और क्वेश्चन के लिए मिल जाए। ओके, व्हेन विच द ब्रेन इंटरप्रेट्स ऑर्डर्स एज कॉम्प्लिकेटेड स्पेचुअल पैटर्न्स बेस्ड ऑन डेटा रिसीव्ड फ्रॉम रिसेप्टर्स, इट डेवलप्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स यूजिंग, ये यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है जो हम ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, हम ये ढूंढ रहे हैं 7th, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इज़ द की टू आर इंजॉयमेंट। अभी मैं पूरा ही दिखाती हूँ आपको। देखो इस पैराग्राफ में ट्राई करते हैं ढूंढने की, कुछ मिले तो। फेशियल, दिस एबिलिटी टू एंजॉय सर्टेन फ्रेग्रेंसेस टर्न्स आउट टू बी फंडामेंटल टू द प्लेजर। देखो फंडामेंटल वर्ड की जगह हो सकता है, बट फिर भी ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की ही बात हो रही है, क्योंकि उस पैराग्राफ में वही बात थी।
वी ड्राइव फ्रॉम ईटिंग सिमिलर टू हाउ आवर एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश पर्सन्स ओके इज फंडामेंटल टू द प्लेजर ऑफ सोशल लाइफ. Okay, ability to distinguish persons means facial recognition is key to our enjoyment, is fundamental to the pleasures of social life. pleasure भी हो गया social life, तो यहाँ हम social life लिख सकते हैं. और अगर आपको लोकेशन नहीं मिल रही है, जैसे इंग्लिश वाली जब मैं कर रही थी तो मुझे लोकेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, मैं नेक्स्ट पे आ गई. तो ये नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन पे अटके रहोगे, जो नहीं आ रहा नहीं मिल रही फॉर द टाइम बिंग उसको प्लीज़ छोड़ दो आप. नेक्स्ट चलते हैं 8th पे. स्मेल की बात हो रही है. रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स वर्ड मैंने अभी अभी पढ़ा था, इसीलिए बोलती हूँ जब आप कोई भी रीडिंग करते हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग को खुला रखो. थोड़ा इसको देखो, रिसेप्टर्स यहाँ पे कितनी बार वर्ड्स आया था. अब आप बोलेंगे कि लोकेशन ये इसकी 7th की यहाँ मिली है तो 8th की हमें यहाँ मिलनी चाहिए. नहीं, मिल भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, तो कहीं से भी ये उठा के दे सकता है, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो अभी हम ये रिसेप्टर्स मैंने यहाँ पढ़ा, मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसा मिल सकता है. नॉट नेसेसरी कि 7th के बाद लोकेशन 8th के ऊपर मिलेगी, नो, मोस्टली तो नीचे मिलती है, बट यहाँ पे वो स्मेल की बात हो रही थी, मैं इसलिए ना रिसेप्टर्स की बात हो रही थी इसलिए बोल रही थी कि ये पढ़ा है हमने. ये खुद आप देखो अब रिसेप्टर्स क्या कहता है. रिसेप्टर्स ओके, द एयर मॉलिक्यूल्स इन आवर फूड भी मिल गया है, आर डिटेक्टेड रिकॉग्नाइज बाय स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स. क्या रिसेप्टर्स भी लिखा है एट द बैक ऑफ द नोज व्हेन वी च्यू. नोज तो अपना स्मेल ही ले सकता है ना, फिर भी क्या डिटेक्ट हो रहा है. यहाँ पे पैसिव वॉइस सेंटेंस है, यहाँ एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है. ठीक है, रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज द डैश इन फूड. क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एयर मॉलिक्यूल्स इन आवर फूड आर डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स. ये हमारा आंसर मिल गया, एयर मॉलिक्यूल्स. मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेम स्पेलिंग लिखना प्लीज़, चेंज नहीं करना है वरना आपके आंसर फिर 0 हो जाएगा, उस आंसर को रॉन्ग हो जाएगा. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. द ब्रेन आइडेंटिफाइज. अब ब्रेन वर्ड भी मिल गया. इंटरप्रेट्स, क्या इंटरप्रेट्स कर सकता है ये भी देख लेते हैं. द ब्रेन आइडेंटिफाइज सर्टेन डैश. इंटरप्रेट्स ऑर्डर्स एज इंटरप्रिटेशन और आइडेंटिफाइज, नो, इट इज़ एक्चुअली नॉट सेम. फिर भी ऑर्डर्स एज कॉम्प्लिकेटेड स्पेचुअल पैटर्न्स बेस्ड ऑन डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द रिसेप्टर्स. इट डिवेल्प्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स. डिस्टिंक्ट अलग अलग फ्लेवर्स, तो सर्टेन फ्लेवर्स हम यहाँ डाल देंगे क्योंकि ऊपर वाली लाइन में ये ब्रेन के ही तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना. यूजिंग एज वेल एज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सेंसेस. स्मेल इज द की टू आवर इंजॉयमेंट ऑफ फूड. ठीक है, तो इट डिवेल्प्स, स्मेल की तो ऊपर बात, बेस्ड ऑन देयर सेम मैनर. ओके, हमारा काम हो गया है, अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, अभी हम चलते हैं 10 to 13 वाला क्वेश्चंस. अब इसमें क्या है ऑप्शन, ये देखो आंसर, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग में, वो भी आजकल अभी ट्रेंड में है तो आ सकते हैं. तो शॉर्ट आंसर द क्वेश्चंस बिलो, चूज नो मोर देन 1 वर्ड. हियर ओनली 1 वर्ड वी हैव टू यूज. ओके, सो अभी मैं फिर से एक चीज़ दिखाती हूँ. आप ये देखो, ये हमने पैराग्राफ कितने हमारे मार्क लगे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें मिलता गया. और अब सेकंड वाला पेज भी देख लो आप, भी ये पैराग्राफ हो गया, ये हो गया. अब हमारा ये पैराग्राफ, ये 2 और लास्ट के 2 पैराग्राफ और बचे हैं. लास्ट के 3 क्वेश्चंस हमें उसी में ही मिलेंगे. तो अभी हमें 10 to 13 नंबर 4 क्वेश्चंस को ढूंढना है, तो इसकी लोकेशन के लिए पढ़ लेते हैं. इनको कैसे सॉल्व करना है. शॉर्ट आंसर द क्वेश्चंस बिलो. ऑफ कोर्स पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करने वाले हैं. उसमें से ये मुझे अब दिख रहा है कीवर्ड, कि ये कीवर्ड जो है दे कांट चेंज. एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स इन्वर्टेड कॉमा में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. अब वो पूछ रहा है इन व्हाट फॉर्म डज द ब्रेन स्टोर ऑर्डर ऑब्जेक्ट. ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनकी डिमांड समझो. जैसे एमसीक्यू में हम डिमांड समझते हैं ना क्वेश्चन स्टेटमेंट की, ऐसे ही इसकी डिमांड समझो कि एक्चुअल में वो क्या मांगना चाह रहा है. इन व्हाट फॉर्म डज द ब्रेन स्टोर ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स. अब चलते हैं इस लोकेशन पे. अब ये पैराग्राफ हो गया है हमारा. अब मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ये ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स. मैं सीधा इसी को ढूंढूंगी, मैं बीच में कुछ, क्योंकि हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चन ही बचा और कितना रहेगा. ठीक है, तो अभी ये देखो ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स इस पैराग्राफ में मिल चुका है. तो अब पढ़ लेते हैं इसको.
while gastronomy is mostly interested in molecules of food or smell, this is more interested in molecules of receptors and the brain spatial images of the smell. Shepherd calls the memories we remember, okay, we remember when we smell them order objects. In what form? देखो, in what form does the brain store? brain कैसे store कर सकता है? memories में ही तो store कर सकता है. सो ये देखो लोकेशन यहाँ पे है और मैंने अब आंसर लिख दिया मेमोरीज. यहाँ से पढ़ो, ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स यहाँ मिला था हमें, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो एंड मैंने आपको लोकेशन दी है. मैं पोस्ट कर लो स्क्रीन एंड जस्ट प्लीज चेक द लोकेशन एंड आंसर्स. अब 11th पे चलते हैं. व्हेन सीइंग वाज डिफिकल्ट, मतलब देखना डिफिकल्ट था. जब भी हम इंग्लिश, अभी ये तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू विल बी डूइंग रीडिंग, तो अपने मन में तो अपनी ट्रांसलेशन तो अपनी लैंग्वेज में करने वाले हो ना. When seeing was difficult, जब देखना तो डिफिकल्ट था, what did we use our sense of smell to find? so word find यहाँ है, एक्चुअल में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. ठीक है, तो क्या हम अपनी सेंस जो है कैसे ढूंढने के लिए यूज़ करते थे, वो हम क्या, what did we use, क्या हम यूज़ करते थे, ऐसा क्या यूज़ करते थे जिससे हमें पता चलता था स्मेल के बारे में. ठीक है, चलो अब हमें ढूंढना क्या है. अब यह लोकेशन, सीइंग वॉज डिफ़िकल्ट, देखना डिफ़िकल्ट था. सेंस ऑफ स्मेल ज़रा देख लेते हैं अगर मिलेगा तो. द ब्रेन मेक्स पिक्चर ऑफ स्मेल्स, अच्छा, ब्रेन मेक्स पिक्चर्स ऑफ स्मेल्स, इट डजेंट नो वाई, बाय कंपेयरिंग स्मेल इट डज नो. ओके, बैक इन द डे, ओके, व्हेन विजुअल मीन्स देखना, क्लूज वर फ्यू एंड फार वी टर्न टू आवर एबिलिटी. सो वही तो पूछ रहा है, व्हाट डिड वी यूज आवर सेंस ऑफ स्मेल, वी टर्न टू आवर एबिलिटी. अब नेक्स्ट पेज पे चलना होगा. We turn our abilities to smell to help us identify potential prey. देखो अभी much like most animals do today. मैं अभी पूरा इसके पीछे है. तो जब देखना डिफ़िकल्ट था, ये हमें विजुअल क्लू में मिल गया. What did we use? So हम अपनी स्किल एबिलिटी को smell to help us identify, to use our sense of, to find means identify potential prey. अब आंसर तो हमें, अब लिखना तो हमें वन वर्ड है ना, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे प्रे. ठीक है, 12th पे चलते हैं. विच फूड आइटम इलस्ट्रेट्स, कौन सी फूड की आइटम इलस्ट्रेट्स हाउ फ्लेवर एंड पॉजिटिव इमोशन आर लिंक्ड. सो ये वर्ड लिंक्ड यहाँ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो अभी हम चलते हैं फूड आइटम ढूंढना. कौन सा फूड आइटम शो करता है, इलस्ट्रेट एग्जाम्पल बताता है कि कैसे फ्लेवर और पॉजिटिव इमोशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अभी ये पैराग्राफ पे चलते हैं नेक्स्ट पे. यहाँ हमें मिला था प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं. फूड को ही ढूंढूंगी मैं, अभी कुछ नहीं ढूंढना है मुझे, बिकॉज लास्ट में टाइम कम बचता है. फील ऑफ फूड ऑन आर लिप्स माउथ्स. ओके, कोई फूड का नाम होगा ना. देखो विच फूड आइटम को ही ढूंढना है. ठीक है, इमेजिंग सम ऑफ द डाइवर्स एक्सप्रेशंस कुजीन्स, ये भी आ गया, बट ये फूड का नाम नहीं है. ब्रेन्स इज ए सिंपल वे टू कन्वे इमोशनल एंगेजमेंट ऑफ ह्यूमन्स. कंसिडर द रिएक्शन टू द एसिडिटी ऑफ द लेमन भी फूड आइटम ही हो गया एक तरह से. कंपेयर इट टू द, मतलब है वेजिटेबल में, एंड कंपेयर इट टू द फेस दैट वेलकम्स द स्मूथ मार्बल ऑफ चॉकलेट. तो लेमन, जब हम कंसिडर द रिएक्शन, वो कह रहा है रिएक्शन कंसिडर करो. देखो कंसिडर मतलब सोचो. एक तो हम लेमन खाने पे जो एसिडिटी जो लेमन की हम खाते हैं, उस टाइम रिएक्शन हमारा फेस का कैसा होता है, कड़वा कड़वा. एंड कंपेयर करो उस फेस को जब हम चॉकलेट खाते हैं, स्मूथ मार्वल ऑफ चॉकलेट. तो मीन्स चॉकलेट खाते हुए फ्लेवर एंड पॉजिटिव इमोशंस आर लिंक्ड, मतलब चॉकलेट खाते हुए हमें ज़्यादा अच्छा लगता है हमारा. तो देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, देखो आप पढ़ो. ये रहा लोकेशन, ये फूड आइटम हमने 2 ढूंढी थी, लेकिन इसको खाने से क्या होता है आपको पता है, ये पॉजिटिव इमोशन तो नहीं आएंगे. इसको खाने से वेलकम्स, कंपेयर इट टू द फेस, उस फेस को कंपेयर करो जो वेलकम करता है स्मूथ मार्बल ऑफ चॉकलेट. मीन्स फ्लेवर एंड पॉजिटिव इमोशंस को वेलकम चॉकलेट करती है. ठीक है, अभी लास्ट छोटा सा पैराग्राफ बचा. अब इसको देखो, अपना क्वेश्चन, व्हाट कुड बी कंट्रोल्ड इन द फ्यूचर, क्या कंट्रोल इन द फ्यूचर में थ्रू फ्लेवर मैनिपुलेशन. सो ये मैनिपुलेशन वर्ड ढूंढ लेते हैं. तो इस पैराग्राफ में मैनिपुलेशन, द फ्लेवर सेंसिंग न्यू कॉम्बिनेशन ब्रेन एक्टिव फ्लेक्सिबल इन एडिशन टू दिस मोल्ड आर, आप भी साथ साथ में करो. आर बॉडीज पोटेंशियल हैव ए पॉजिटिव बेनिफिशियल सच एज मैनी सेम वर्ड दिया है. अभी मैं दिखाती हूँ.
ये क्वेश्चन है व्हाट कुड बी कंट्रोल्ड। अब कंट्रोल वर्ड यहाँ पे है, देखो क्या कंट्रोल्ड, फ्यूचर में क्या कंट्रोल हो सकता है, थ्रू फ्लेवर मैनिपुलेशन। सो एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स अभी के लिए नहीं, आगे फ्यूचर के लिए बात होती है, उसको पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉर दिस to have a positive impact in the form of beneficial applications such as manipulation of flavor to control appetite। ये हम वर्ड लगा देंगे। अब ये वर्ड आ गया, ये देखो पूरा हमने अच्छे से अपने आंसर्स को ढूंढ लिया है। ये देखो ये आंसर्स आप चेक कर लीजिए और इसके ये वाले आंसर्स हैं।